हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने लाया है आप लोगों के लिए खासकर 10th वालों के लिए संस्कृत बुक प्यूसम, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मंगलम। इसी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले हम ये जानेंगे कि मंगलम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मंगलम संस्कृत का एक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ होता है, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इसका मुख्य उद्देश्य है जीव जंतुओं एवं भगवान की महानता को बतलाना। इसका मुख्य उद्देश्य, मंगलम का मुख्य उद्देश्य है जीव जंतुओं एवं भगवान की महानता को बतलाना। तब देखेंगे इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। पहले इसमें पहला में दिया है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो ए में दिया है पदात्मक, बी में दिया है गद्यात्मक, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है नाट्यात्मक। डी में दिया है नाट्यात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पदात्मक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पदात्मक। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दो नंबर देखेंगे। मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है, किससे संकलित है। तो ए में दिया है उपनिषद है, बी में दिया है वेद, सी में दिया है पुराण और डी में दिया है तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद, यानी 2 का हो जाएगा ए, 2 का ए। अगला देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 में बोल रहा है ना कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र है, मंगलम में कितने मंत्र है ये पूछ रहा है। तो ए में दिया है चतवार, चतवार का मतलब हो जाएगा 4, बी में दिया है पंच, पंच का 5, सी में सप्त, सप्त मतलब 7 हो जाएगा, डी में दिया है अष्ट, अष्ट का अर्थ हो जाएगा 8। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी 5 हो जाएगा। तीन के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है ना मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ए में दिया है कठोर उपनिषद से, बी में दिया है मुंडक उपनिषद से, सी में दिया है ईशावास्य उपनिषद और डी में दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, ईशावास्य उपनिषद, यानी 4 का हो जाएगा सी, 4 का सी हो जाएगा। चार के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोल रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ए में दिया है वेद से, बी में दिया है पुराण से, सी में दिया है उपनिषद से, डी में दिया है वेदांग से। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से, यानी हो जाएगा 5 का सी, 5 का सी हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देंगे। 6 में बोल रहा है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो ए में दिया है काव्य शास्त्र, ए में काव्य शास्त्र, बी में दिया है दर्शन शास्त्र, सी में दिया है वेद और डी में दिया है पुराण। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा दर्शन शास्त्र, बी हो जाएगा दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 में बोला ना वेद के कितने प्रकार है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 1 में होता है ऋग्वेद, 2 में होता है यजुर्वेद, 3 में होता है सामवेद और 4 में होता है अथर्ववेद। यानी वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ए में दिया है 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 8। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा 4, यानी वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 में बोल रहा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, यानी वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो ए में दिया है अनित्य, बी में दिया है नित्य, सी में दिया है कृत्य और डी में दिया है भृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा बी, नृत्य हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। 8 के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोल रहा है ना वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम
डॉट 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 विधते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ए में दिया है कठ उपनिषद, बी में दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद, सी में दिया है मुंडक उपनिषद और डी में दिया है ईशावास्य उपनिषद। तो 9 नंबर है तो 9 का हो जाएगा बी हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद। 9 के बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में बोल रहा है ना उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद किसने लिखा था? उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो ए में दिया है कालिदास, बी में दिया है चाणक्य, सी में दिया है विदुर, डी में दिया है वेद व्यास। तो 10 का हो जाएगा डी। उपनिषद का रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास दिया है महर्षि वेद व्यास कह सकते हैं। वेद व्यास का ही पूरा नाम है कोची महर्षि वेद व्यास। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में बोल रहा है ना उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो ए में दिया है आधुनिक साहित्य, ए में दिया है आधुनिक साहित्य, बी में दिया है वैदिक साहित्य, बी में वैदिक साहित्य, सी में लौकिक साहित्य और डी में दिया है संस्कृत साहित्य। तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा बी। 11 का बी हो जाएगा वैदिक साहित्य। 11 का बी हो जाएगा वैदिक साहित्य। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में बोल रहा है ना कि उपनिषद के कितने प्रकार, उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? तो ए में दिया है 107, बी में दिया है 105, सी में दिया है 108 और डी में दिया है 210। तो 12 का हो जाएगा सी 108 हो जाएगा। 12 का सी हो जाएगा 108। 12 के बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्यों बोल रहा है? 13 में बोला ना सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ए में दिया ईशावास्य उपनिषद, बी में दिया बृहदारण्यक उपनिषद, सी में दिया है मुंडक उपनिषद और डी में दिया है कठ उपनिषद। तो ये सत्यमेव जयते है ना, जो किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 का सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। 13 का सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। अगला देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर। 14 में बोल रहा ना कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो ए में दिया है समुद्र में, बी में दिया है सरोवर में, सी में दिया है तालाब में, डी में दिया है झील में। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी 14 का हो जाएगा ए। यहाँ नदियां न रह के यदि जो रहता है विद्यमान, तो रहता है विद्यमान लोग नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो विद्यमान रहता है आंसर क्या हो जाता है? परमात्मा। विद्यमान रहता हो जाता है परमात्मा। जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा का अर्थ हो जाएगा भगवान। परम पुरुष परमात्मा कहने का मतलब भगवान हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है ना कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो अभी 14 में देखें कि नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। तो ए में दिया है नाम को छोड़कर, बी में दिया है रूप को छोड़कर, सी में दिया है नाम और रूप दोनों को छोड़कर और डी में दिया है बिना किसी को छोड़े। तो कोची देखें तो 14 में नाम और रूप दोनों को छोड़कर, यानी 15 का हो जाएगा सी नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। नदियां समुद्र में मिल जाती है। 15 के बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में बोल रहा है ना नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो ए में दिया है काम रूप को, बी में दिया है नाम रूप को, सी में दिया है तम रूप को, डी में दिया है स्वार्थ रूप को। तो 16 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाम रूप के मतलब कुछ होगा नाम और रूप दोनों, नाम और रूप दोनों, यानी 16 का हो जाएगा बी। 16 के बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्यों बोल रहा है? 17 बोल रहा है ना कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाते हैं? विलीन हो जाने होने का अर्थ कुछ हो जाएगा मिल जाते हैं। कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं? तो ए में दिया है समुद्र, बी में दिया है शरीर, सी में दिया है भक्त और डी में दिया है नदी। तो कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। इसका आंसर हो जाएगा नदी, यानी 17 का हो जाएगा डी। नदियां हैं जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में बोल रहा है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किसके हटाने की बात की गई है। तो ए में दिया है लौह पात्र। लौह पात्र का अर्थ हो जाएगा लोहे का आवरण। बी में दिया है पीत पात्र। पीत पात्र का अर्थ हो जाएगा पीतल का आवरण। सी में दिया है सुवर्ण पात्र। सुवर्ण पात्र कहने का अर्थ कुछ हो जाएगा सोने का आवरण। और डी में दिया है ताम्र पात्र। ताम्र पात्र कहने का अर्थ हो जाएगा तांबा का आवरण। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 18 का हो जाएगा। 18 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा सुवर्ण पात्र। सोने के आवरण को हटा देने की बात की गई है। अगला देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोला है ना सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखेंगे सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ यानी सुवर्ण आवरण सोने का पात्र हो जाएगा। तो ए में दिया है हिरण्मय पात्र। बी में दिया है मृमय पात्र। सी में दिया है रत्नमय पात्र। डी में दिया है ताम्रमय पात्र। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा हिरण्मय पात्र यानी हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए। 19 का ए। 19 के बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में बोल रहा है कि सुवर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। आच्छादित का अर्थ हो जाएगा ढका हुआ। आच्छादित का अर्थ हो जाएगा ढका हुआ। तो ए में दिया है शरीर। बी में दिया है जल। सी में दिया है मुख। और डी में दिया है तत्व। तो सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। सत्य का मुख ढका हुआ। तो यहाँ पर यही बोला कि सत्य का क्या ढका हुआ है। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा मुख। सत्य का क्या ढका हुआ है तो आंसर हो जाएगा मुख। सत्य का मुख सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो यानी 20 का हो जाएगा सी। 20 के सी के बाद देखेंगे 21 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 21 में क्या बोल रहा है 21 में बोल रहा है ना किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। जो कौन सा पुरुष है जिसको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो ए में दिया है साधक को। बी में दिया है असाधक को। सी में दिया है मूर्ख को। डी में दिया है राजा को। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए साधक को। साधक का अर्थ होता है कुछ विद्वान। साधक का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। विद्वान पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वो पहले से ही जानते हैं कि अब हमारा मृत्यु आने वाला है। 21 के बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में बोल रहा है ना किसकी विजय होती है। विजय का अर्थ हो जाएगा जीत यानी किसकी जीत होती है। तो ए में दिया है सत्य की। बी में दिया है असत्य की। सी में दिया है दोनों का। डी में दिया है सभी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य की हो जाएगा यानी 22 का ए हो जाएगा। जीत किसका होगा सत्य का। जीत होगा सत्य का। 22 के बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में बोला ना विजय कैसे प्राप्त होते मतलब जीत कैसे प्राप्त होता है। तो ए में दिया है असत्य से। बी में दिया है अपमान से। सी में दिया है घृणा से। और डी में दिया है सत्य से। तो जीत कैसे प्राप्त होती है सत्य से यानी 23 का हो जाएगा डी। 23 का हो जाएगा डी। 23 के बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोल रहा है ना कि किसकी विजय नहीं होती यानी किसकी जीत नहीं होती है। तो ए में दिया है सत्य की। बी में दिया है असत्य की। सी में दिया है धर्म की। और डी में दिया है सत्य और असत्य दोनों की। तो किसका जीत नहीं होता असत्य का। जीत किसका होता है तो सत्य का। जीत किसका नहीं होता है तो असत्य का। तो इसमें कुछ बोला था कि किसकी जीत नहीं होती किसकी विजय नहीं होती। तो इसका कुछ हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा यानी 24 का हो जाएगा बी। जीत किसका ना होता है तो असत्य की। अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में बोल रहा है ना कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है मतलब अणु से भी छोटा कौन है। तो ए में दिया है दानव। बी में दिया है मानव। सी में दिया है पशु। और डी में दिया है आत्मा। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी आत्मा है जो अणु से भी छोटा होता है। आत्मा है जो अणु से भी छोटा होता है। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में देखेंगे 26 की बोल रहा है 26 बोल रहा है ना कि अनोर अनयान महतो डॉट 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 महियान महिमात्मक मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ये जो मंत्र लिया है जो कौन उपनिषद से संग्रहित है। तो ए में दिया है मुंडक उपनिषद से। बी में दिया है काठ उपनिषद से। सी में दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद। और डी में दिया है ईसा वास्य उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा बी काठ उपनिषद हो जाएगा। इसका हो जाएगा काठ उपनिषद। 26 के बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 बोल रहा है ना कि अनोर अनयान डॉट 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 महियान गधांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद
होगा। जहाँ रिक्त स्थान में बोला कि यहाँ पर कौन सा पद होगा, तो ए में दिया है महतो, बी में दिया है जगतो, सी में दिया है जनतो, डी में दिया है बीततो। तो 27 का हो जाएगा ए महतो, यहाँ पर कोची भरा जाएगा महतो, यानी हो जाएगा कोची अनुर अनियान महतो महियान, अनुर अनियान महतो महियान। इसका अर्थ होता है ना कि जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी क्या है आत्मा। अनुर अनियान का मतलब छोटा से छोटा और महतो महियान का मतलब बड़ा से बड़ा। अगला देखेंगे, हिरणमैन पात्रेन डॉट 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 दृष्टिया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, मतलब लिया गया है, हो जाएगा। तो ए में दिया है ईशावास्य उपनिषद, बी में दिया है मुंडक उपनिषद, सी में दिया है कठ उपनिषद और डी में दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये मंत्र जो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 28 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा ए, कौन सी हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा मुंड ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। अट्ठाईस के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में बोल रहा है ना कि हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो ए में दिया है सत्य का, बी में दिया है पाप का, सी में दिया है झूठ का और डी में दिया है वाचाल का। तो हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का, यानी 29 का हो जाएगा ए, 29 का ए हो जाएगा। 29 के बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्यों बोल रहा है ये, 30 में बोल रहा है ना कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, किसकी महिमा का गान किया गया। तो ए में दिया है जीवात्मा की, बी में दिया है देवात्मा की, सी में दिया है परमात्मा के, डी में दिया है मनुष्य की। तो इस प्रस्तुत ये जो मंगलम पाठ है इसमें भगवान की महिमा को वर्णन किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 का सी परमात्मा की। परमात्मा का अर्थ होता है क्या भगवान, परमात्मा का अर्थ होता है भगवान।